क्या आप यकीन करेंगे कि आज जो दो देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, वो कभी बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। आज इन दोनों देशों के बीच इतना तनाव है कि अक्सर जंग की बातें होने लगती हैं, लेकिन इतिहास का एक ऐसा दौर भी था जब इन दोनों के रिश्ते इतने मजबूत थे कि गुप्त मीटिंग्स, व्यापार, सैन्य सहयोग और खुफिया साझेदारी तक होती थीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही थी। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ, तो ज्यादातर अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। लेकिन उसी समय एक ऐसा देश भी था जिसने अलग रास्ता चुना, ईरान। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। शाह की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अरब देशों में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और राजनीतिक एकता कहीं ईरान के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्षेत्र में एक ऐसा सहयोगी होना जरूरी है जो अरब देशों के प्रभाव को संतुलित कर सके। यही कारण था कि ईरान ने चुपचाप इजराइल के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। 1950 के दशक में ईरान उन शुरुआती मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने इजराइल को अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया। दोनों देशों के बीच राजनयिक मिशन खुले, हालांकि उन्हें आधिकारिक एम्बेसी नहीं कहा जाता था। इस दोस्ती का सबसे अहम पहलू था सुरक्षा और खुफिया सहयोग। ईरान की गुप्त एजेंसी सावाक को मजबूत बनाने में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने प्रशिक्षण दिया। दोनों देश मिलकर कम्युनिज्म और कुछ उग्रवादी संगठनों के खिलाफ जानकारी साझा करते थे। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग भी गहरा था। उस समय अरब देशों ने इजराइल को तेल बेचने से इनकार कर रखा था। ऐसे में ईरान इजराइल के लिए एक अहम तेल सप्लायर बन गया। दोनों देशों ने मिलकर एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिससे ईरानी तेल इजराइल के रास्ते यूरोप तक पहुंच सकता था। तकनीक और सैन्य क्षेत्र में भी साझेदारी थी। ईरानी पायलटों को ट्रेनिंग मिलती थी और कई प्रोजेक्ट्स पर दोनों देशों के विशेषज्ञ साथ काम करते थे। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद शाह की सरकार खत्म हो गई और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य स्थापित हुआ। नई सरकार की नीति बिल्कुल अलग थी। खुमैनी ने इजराइल को मध्य पूर्व में अन्याय का प्रतीक बताया और उसके साथ सभी संबंध खत्म कर दिए। तेहरान में मौजूद इजरायली मिशन को बंद कर दिया गया और उसकी जगह फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों को दे दी गई। यही वह मोड़ था जहां से दोस्ती की कहानी दुश्मनी में बदल गई। हालांकि इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ और भी आया। 1980 में जब ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, तो ईरान को हथियारों की जरूरत पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय गुप्त रूप से इजराइल से हथियार भी खरीदे गए, लेकिन यह सहयोग अस्थायी था। 1990 के दशक के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता गया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय राजनीति को लेकर इजराइल खुलकर विरोध करने लगा। वहीं ईरान भी इजराइल के खिलाफ सख्त बयान देता रहा। आज हालात ये हैं कि दोनों देशों के बीच खुला संघर्ष नहीं है, लेकिन एक छिपी हुई टकराव की स्थिति लगातार बनी रहती है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। हालात बदलते हैं, नेतृत्व बदलता है और उसके साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। शायद यही वजह है कि ईरान और इजराइल की कहानी मध्य पूर्व की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी राजनीतिक कहानियों में से एक मानी जाती है।